अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वाक़या लेके आई हूँ वो हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत मशहूर ये वाक़या उनका पूरी उनकी जो ज़िंदगी का बेस है वो इसी पे डिपेंड करता है। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे और ये बहुत ही लाडले बेटे थे उनके। और ये दो भाई थे छोटे, और इनके जो बड़े भाई थे वो इनसे बहुत ज़्यादा उन्हें ख़्वाब था, इनसे हसद करते थे। हज़रत यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की वालदा वफ़ात पा चुकी थी, और जो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम थे वो ये समझ चुके थे कि ये जो बेटा है मेरा, ये नूर व फ़रासत और जो इल्हाम रब्बानी है कि उसमें ये अपना सानी नहीं रखते। ये चमकने वाला एक सितारा है जो मेरे ख़ानदान का नाम रोशन करेगा। खुद यूसुफ़ अलैहिस्सलाम का हुस्न सीरत और हुस्न कमाल ज़ाहिरी बात नहीं, दोनों चीज़ों में लाजवाब थे। दूसरे भाइयों को ये चीज़ नागवार थी। वो कहते थे कि हम भाई एक जत्था है पूरा, और अपने वालिद के हम जो काम ज़ईफ़ी में आ सकते हैं वो ये छोटे बच्चे नहीं आ सकते। तो इन छोटे लड़कों से क्या उम्मीद हो सकती है। इन ख़यालात के जो इनके थे वो अपने वालिद से कहते थे कि इस मामले में सख्त गलती और ख़ता पर हैं आप। ये तो अपने नफ़ा और नुकसान का सही मवाज़ना आप नहीं करते। ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को उनके जो बेटे थे वो, क्योंकि 9-10 बेटे थे उनके, तो वो ये कहते थे कि इन छोटे बच्चों से आप क्या उम्मीद रखते हैं, इनसे आप क्या सोचते हैं कि आपकी क्या खिदमत करेंगे। और ख़ुद ये रश्क व हसद की आग में अंदर ही अंदर सुलगते रहते थे हर वक्त। आखिर आपस में मशहूर किया कि यूसुफ़ की मौजूदगी जो है ना वो अब हमें गवारा नहीं है। उन लोगों ने सोचा ये कि ये हमें गवारा नहीं है, अब हम जो है वालिद बुजुर्गवार जो है उनकी जो तवज्जो वो सिर्फ अपनी तरफ रखेंगे। वो यूसुफ़ अलैहिस्सलाम और बिन्यामीन जो है उनके छोटे भाई थे उनकी तरफ नहीं होगी। तो हम इन्हें इनका किस्सा जो है वो इसी तरह ख़त्म कर देते हैं। तो वो सारे भाई इकट्ठे होकर जब ये सोचते रहे कि किस तरह यूसुफ़ अलैहिस्सलाम को ख़त्म किया जाए, और ये सारा कुछ तो या किसी दूर दराज मुल्क में इनको भेज देते हैं या इस तरह करके, ताकि हम उनकी जो मेहरबानी है और जो वालिद की मोहब्बत है उस पर ख़ुद हम उसके वारिस बने, हकदार रह जाएंगे। तो बिन्यामीन के मामले को हल उनकी यहाँ कोई अहमियत नहीं थी, क्योंकि वो छोटे थे और वो समझते थे कि ये हमारी राह में कोई रुकावट नहीं है जो छोटा है। लेकिन तो यूसुफ़ से बहुत ज़्यादा उन्हें मसला था। तो वो सोच रहे थे कि एक दफ़ा कत्ल वगैरह का गुनाह होगा और उसके बाद हम अपने दिल से तौबा तैब करके अपने गुनाह माफ़ करवा लेंगे और नेक हो जाएंगे। तो इस तरह हमें कोई मसला नहीं होगा। और जो वालिद बुजुर्गवार हैं वो भी फिर जब यूसुफ़ अलैहिस्सलाम की तरफ से मायूस हो जाएंगे तो वो भी हमारी तरफ ही आ जाएंगे, उन्होंने कहाँ जाना है। तो फिर उस जब ये सारी बातें वो सोच रहे होते हैं तो फिर उस वक़्त जो उनका सबसे छोटा भाई था, जो उनका भाई था, एक छोटा कह रही हूँ, जो उनका एक भाई था यहूदा नाम था उसका, उसने उन्हें मशवरा दिया कि अगर आपने यूसुफ़ से जान छुड़ानी है तो उसको कत्ल करके गुनाहगार होने का क्या फ़ायदा, हम इससे ऐसे भी जान छुड़ा सकते हैं। कोई और तरीके इख्तियार करती हैं जिससे ये जान भी छूट जाए और हम कत्ल से भी बच जाए। आसान तरीका इसका कोई सोचते हैं। तो फिर वो सोचते सोचते उनके ज़हन में एक ही बात आती है कि हम ऐसा करते हैं कि इस यूसुफ़ को ना बस्ती के किसी ऐसे कुएं में डाल देते हैं जहाँ कोई इसको और मतलब वहाँ पहले ज़माने में काफ़िले वगैरह गुजरा करते थे, तो वो कुओं से पानी, जो ऐसे रास्तों में कुएं थे उनसे पानी वगैरह लेते रहते थे, इस्तेमाल करते थे लेके। तो हम किसी ऐसे कुएं में डाल देंगे जहाँ से मुसाफिर उधर से गुजरेंगे तो इसको वो निकाल के ले जाएंगे। इस तरह सांप भी मार जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। तो और बाप से हम जो है वो बाप ने यूसुफ़ को कभी अपने से जुदा नहीं करते थे, वो हर वक्त उनके साथ ही रहते। यूसुफ़ अलैहिस्सलाम जो थे वो हर वक्त उन दोनों छोटे बच्चों को हर वक्त याकूब अलैहिस्सलाम अपने साथ रखते थे। वो बड़े बेटों पे बिल्कुल ट्रस्ट नहीं करते थे उनके मामले में। तो भाई जो थे सारे सलाह मशवरा करते हैं। मशवरा करने के बाद वो क्या कहते हैं कि याकूब अलैहिस्सलाम के पास आते हैं। मैं आपको कुरान पाक में से ये सुना रही हूँ तफसीर इसकी। तो
वो आगे कहते हैं कि ये जो इस तरह ये बच्चे घर पड़े रहेंगे, यूसुफ जिस तरह वो छोटा होता है उसका भी दिल करता होता है भाइयों के साथ खेलने कूदने को, और वो तो कहते हैं कि ये जिस तरह घर बेकार पड़ा रहता है तो ये इस तरह तो बहुत ही बेकार हो जाएगा, इसका कोई काम नहीं है, तो इसको आप हमारे साथ भेजा करें। वहाँ खेल कूद में हम जब बकरी चलाने जाते हैं तो ये भी खेलेगा कूदेगा वहाँ पे, और वहाँ के जंगल के फल में भी खाएगा, और जिस्मानी वर्जिश भी हो जाएगी, और इसका जो है ना भाग दौड़ और तीरंदाजी जो है वो भी सीख जाएगा। तो इस तरह बहाने बनाते हैं कि इसको ना आप हमारे साथ भेज दें। याकूब अलैहिस्सलाम जो थे यूसुफ को साथ ले जाने की पुरजोर दरख्वास्त की, और नहायत ही मौक़त तरीके से इत्मीनान दिलाया कि हम बराबर इसकी हिफाजत करेंगे। अपने बाप को यकीन दिलाते हैं कि हम इसकी हिफाजत करेंगे, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, कतन परेशान ना हो इस मामले में कि यूसुफ को हम तनहा छोड़ेंगे। तो उसके बाद ज़ाहिर यूसुफ भी बच्चा था, और उसको जो था वो भाई जो थे वो अलग भी जाके समझाते हैं और उसे लालच देते हैं कि यार तुम भी आओ हमारे साथ खेलना कूदना, ये करना वो करना। तो वो बच्चे का भी दिल कर होता है, तो जब यकूब अलैहिस्सलाम देखते हैं कि यूसुफ का भी दिल कर है तो वो कहते हैं कि ठीक है आप इनको अपने साथ ले जा सकते हैं, लेकिन इसकी कड़ी निगरानी करना, और ये बहुत छोटा है, और ऐसा ना हो कि तुम्हारी बेखबरी गफलत में कोई दरिंदे से चीर फाड़ ना जाए। तो इस तरह कोई ना भेड़िया इसको आके चीर फाड़ ना जाए, तो इसलिए इसके आप लोगों ने 11 तनुमान भाइयों के आंखों के सामने, 11 भाई होते हैं, 10-11 भाइयों के सामने आप जो है इसको अपने आंखों के सामने रखना। वो कहते हैं हम 10-11 भाइयों के सामने किस दरिंदे की जरूरत होगी जो इसको चीर फाड़ जाएगा, आप भी फिक्र हो जाए, हम इसकी हिफाजत का जिम्मा लेते हैं, और आप इसको हमारे साथ भेज दें, जाने दें इसको। इस तरह वो बहाने बनाते रहे, और वो फिर यकूब अलैहिस्सलाम जब मुतमईन हो गए तो उन्होंने कहा अच्छा ठीक है चलो ले जाओ। बहुत से जब वो वहाँ पे चले गए, लेके वहाँ पे गए, तो आगे लिखते मुफस्सिरीन ने बहुत ही दरमियानी किस्से नहायत दर्दंगेज़ और रक़त अमेज़ जो इसके जो किस्से थे, जो ज़्यादा वो लोगों ने जो इसमें जो तशरीह बयान की है वो काफ़ी मतलब क्या कहना चाहिए कि दिलदोज़ थे, गमगीन थे। तो वो कुरान पाक में उसकी तफसीर नहीं बयान की गई। कुरान पाक में दो टोक के अल्फाज से के साथ ये आया है, जिस तरह मैं उसी तरह आपको सुना रही हूँ। तो रकत अमेज़ फिराए में निकल गई, ये सुनकर पत्थर का कलेजा माम हो जाए, खुदा जाने वो कहाँ तक सही है। कुरान करीम में अपने ख़ास नस्बुलैन के तबाह से इस किस्म की तफसील को ज़्यादा वो नहीं, कुरान पाक ने इतना ज़्यादा इसको लंबा चौड़ा नहीं खींचा, बिल्कुल सीधा सीधी इसमें बात बताई गई है। अच्छा, फिर उन्होंने जब वहाँ यूसुफ को लेके गए और वहाँ जाके उन्होंने अपने कुएं में इनको डालने का इरादा किया, तो फिर सोचा कि क्या करेंगे, घर जाके क्या बहाना करेंगे। लेकिन वो उन्होंने जो भाई थे उन्होंने सोचा कि वो हम कर लेंगे। पहले यूसुफ को उठा कर उन्हें कुएं में डाला, और वहाँ से वो पीछे मुड़ाए जहाँ से वो जिस जगह पे थे। अच्छा, फिर उन्होंने क्या किया कि वहाँ जो थी उसकी जो शर्ट थी, जो उसने कमीज़ पहनी थी यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, वो उतरवा ली, और उसके ऊपर उन्होंने वो जो खून के छींटे जो थे रंग वगैरह वो लगा के, तो भेड़ उन्होंने ज़बह की या इस तरह उन्होंने उसका खून निकाला और वो लगा के तो वो ले आए। तो शाम का इंतज़ार करते रहे कि शाम हो तो घर पहुँचे। घर पहुँचते पहुँचते अंधेरा हो गया, और ज़ाहिर उजाले में मुँह के सामने झूठ बोलना बड़ा मसला था, और रात की स्याह चादर पे यही संगदिली झूठ ठिया बका सब कुछ उनने मिल मिला के किया। पिटते रोते बाप के सामने हाजिर हो गए, और आके उन्होंने कहा कि हमसे जो है ना बहुत बड़ी कुताही हो गई है, वलद मोहतरम हमें माफ़ कर दें। हमारे कपड़े लत्ते वगैरह काबिल हिफाजत से जहाँ रखी थी हमने वहीं पे यूसुफ को भी बिठा दिया था, और एक दूसरे से आगे निकलने की वजह से हम भाग दौड़ में मसरूफ़ हो गए, और हम आँख से ओझल हो गए कि भेड़िए ने यूसुफ को दबोच लिया, और इतनी देर में हम पहुँचे यूसुफ शिकार हो गया। अगर आपको हमारी तरफ से बदगुमानी है तो क्या कहते हैं कि हम बिल्कुल सच्चे हैं, तब इस मामले में ख़ास आप हमारी बात को यकीन नहीं करते। एक बकरी या हरन वैसा करके उसका खून यूसुफ की कमीज पर छिड़क लाए थे। वो झूठा खून पेश करके बाप को यकीन दिलाने लगे कि भेड़िए के जख्मी करने से ये पुरता खून आलूद हो गया।
अब यहाँ पे ये आया है कि कुरान में ये आता है, इस बात पे अल्लाह ने ये तशरीह बयान की कि भला जिसको शाम में बैठकर मिस्र से यूसुफ के कुर्ते की खुशबू आती थी, तो वो बकरी के खून पर यूसुफ के खून को कैसे गुमान कर सकता था। दूसरी बात है वो भी पैगम्बर थे, वो कोई आम इंसान तो नहीं थे कि उन्हें इन चीज़ों का नहीं पता था। तो उन्हें सब चीज़ों का पता था, लेकिन उन्हें ये भी पता था कि मेरा इम्तिहान मकसूद है और मेरा इम्तिहान अल्लाह ने कर दिया, लिख दिया, तो उसने उन्हें, तो उन्होंने जो कमीज़ थी वो इसी तरह उस पर दाग लगा के तो वो आके दी ना, वो फटी हुई नहीं थी ना नोची हुई थी, बिल्कुल वैसे की वैसी थी। तो अल्लाह ने उन्हें बुला दिया था ना कि वो उसके को ड्रामा करते, उसको चीर फाड़ के पेश करते कि ये देखें उसको भेड़िया खा गया। हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम ने जब वो कमीज़ देखी तो उन्होंने कहा ये सब तुम्हारी साजिश है और अपने दिलों से तराशी हुई है। बहरहाल मैं सब्र जमील इख्तियार करता हूँ और इसमें किसी ऐप के सामने शिकवा होगा ना तुमसे इंतकाम की कोशिश होगी। सिर्फ अपने खुदा से दुआ करता हूँ कि इस सब्र में मेरी मदद फरमाए और अपनी एयानत हैवी से जो बातें तुम जहर कर उनकी हकीकत इस तरह शिकारा कर दे कि सलामती के साथ यूसुफ से दोबारा मिलना नसीब हो। तो हज़रत यकूब अलैहिस्सलाम को पहले ही पता चल चुका था कि ये इम्तिहान में मुब्तला किए गए हैं और ये एक मुद्दत तक है जब तक अल्लाह चाहे। उसके बाद यूसुफ जो थे भाइयों को जब खबर हुई कि जो उनके जो भाई थे एक जो यहूदा थे वो रोज़ाना आते थे और उसको आके देखते थे आके कि उसमें जो जिस कुएं में डाला था कि उस कुएं के अंदर अभी तक यूसुफ है कि नहीं। और जो यहूदा जो था वो घर से खाना वगैरह लेके आता था और कुएं में आके उस भाई यूसुफ को दे के जाता था। उसको थोड़ी हमदर्दी थी यूसुफ के साथ। फिर 2-3 दिन के बाद जब एक वहाँ से काफिला गुजरा तो पानी लेने के लिए उन्होंने डोल फेंका, तो यूसुफ छोटे से थे तो डोल के अंदर बैठ के तो उसे जब वापस खींचा तो अंदर यूसुफ अलैहिस्सलाम, उसने जब देखा इतना बच्चा और इतना खूबसूरत बच्चा तो वो तो बड़ा खुशी से फटने को आ गया। वो इधर ये बात हुई, इधर इन्हें भी पता चल गया कि वो जो काफिला है उसने निकाल लिया है। तो ये जो भाई थे ये भागम भाग जो थे ये उनके पास हुई, उनके पास जाके पहुँचे जो जिन्होंने निकाला था, जो काफिले वाले थे, तो उनसे जाके कहते हैं कि ये हमारा गुलाम है, भाग आया है, इसे भागने की आदत है, इसलिए हम इसे रखना नहीं चाहते। तुम खरीदो तो खरीद सकते हो मगर बहुत सख्त निगरानी में रखना है कहीं भाग न जाए। तो वो फिर पूछते हैं कि क्या इसकी कीमत है, ये किस तरह, तो वो बताते हैं कि 18 दरम भी दे देना। तो वो 18 दरम में उसे बेच देते हैं। वो 18 दरम बंदा दे देता है, इतना खूबसूरत बच्चा 18 दरम में किसको काटता है। तो उन्होंने वो ले लिया यूसुफ को, 9 भाइयों ने 2-2 दरम तकरीबन 8-8 बांट लिए। एक भाई यहूदा ने हिस्सा नहीं लिया। यानी इसी कदर अरसां बेचने से तज्जब मत करो। वो इतने बेजार थे कि मुफ्त ही दे डालते। ये अल्लाह कहते हैं कि वो इतने कम पैसों में अगर उन्होंने बेचा तो आप ये मत सोचो कि उतने बेजार थे, वो तो मुफ्त ही दे डालते। जो पैसे मिल गए गनीमत समझा। और बाद मुफस्सिरीन कहते हैं आयत में उस बी का जिक्र जो काफिले वालों ने मिस्र पहुँच कर की। उन्हें मिस्र पहुँचे तो उन्होंने ये सोचा कि ये तो भगोड़ा है, तो ऐसा ना हो कि हमें इसकी ज़्यादा निगरानी करनी पड़ेगी, इसे उन्होंने सस्ते दामों बेच डाला वहाँ पे। कहते हैं मिस्र पहुंचकर नीलाम हुआ। अजीज मिस्र जो वहाँ का मदरमान था उसकी बोली पर मामला ख़त्म हुआ। इसने अपनी औरत जुलेखा से कहा कि नहायत प्यारा कबूल सूरत और होनहार लड़का मालूम होता है, इसको पूरी इज्जत वबरू से रखो, गुलामों का मामला मत करो, शायद बड़ा होकर हमारे काम आए, हम अपना कारोबार इसके सपोर्ट कर देंगे, जब ये औलाद नहीं है तो बेटा बना लेंगे। और अब ये देखें कि अल्लाह ताला की इसमें कुदरत देखें, अल्लाह ताला का इसमें करम देखें कि जहाँ पे भाइयों के पास कदर ही नहीं थी, जहाँ पे भाई हसद करते थे, जहाँ पे सख्तियाँ थी, कुएं में कैद किया था, सारा कुछ था, तो वहाँ से अल्लाह ताला ने यूसुफ को कैसे निकाल लिया वहाँ से। उन्हें तो अल्लाह ताला ने रुतबे देने के बारे में तय कर लिया था कि उनको तो रुतबे मिलने थे, उन्होंने तो किसी मकाम पे पहुँचना था। तो अल्लाह ताला बहाने इस तरह उनके दिलों में जो उन्होंने जैसे हसद किया, जैसे उन्होंने उनके साथ किया,
तो अल्लाह ताला उनकी रुतबे बुलंद करता गया और उन्हें जाके अजीज़ मिस्र के घर में जगह दी और अहले मिस्र की नज़रों में उनको वजी महबूब बना दिया। तो साथ ही ये भी मंसूर था कि अजीज़ मिस्र के यहाँ रहकर बड़े सरदारों की सोबत देखेंगे ताकि सल्तनत के जो थे रमूज ये करने के हुकूमत करने के ये देखेंगे कि किस तरह बैठने उठने का सलीका होता है और क्या तजर्बा है। सूरत से पहले उसकी तफसील है। अच्छा भाइयों ने यूसुफ को गिराना चाहा, खुदा ने उनको आसमान रिफत पर पहुंचा दिया। अक्सर लोग खुदा नज़री से देखते नहीं कि इंसानी तदबीरों के मुकाबला में किस तरह खुदा का बंदोबस्त गालिब आता है। जब यूसुफ के तमाम गवाह हद कमाल को पहुंच गए तो खुदा के यहाँ से अजीमुल शान इल्म और हिकमत का फयाज पहुंचा। अच्छा, जो सुभान अल्लाह यहाँ पे कहते हैं कि दीन की बारीकियाँ समझते, जो ज़ुबान से कहते वो करके दिखाते, और उनका सुफियान अखलाक था। कतन पाक और सौफ इल्म शरा के पूरे माहिर थे। तबीर रोया कलम तो उनका मखसूस हिस्सा था। जो लोग फितरत की रहनुमाई तकरीदी सालीन और तो इससे होते हैं वो आम इंसानों जैसे नहीं होते। और इधर तो अल्लाह ताला उनकी तरबियत कर रहे थे। इस तरह उनको अजीज़ मिस्र के घर में पहुंचा के सारे उनके जितने अखलाक अतवार वो सारे संवार रहे थे। उनको एक किस्म की उनकी तरबियत हो रही थी। अब उन भाइयों के साथ वो हसद का शिकार ही रहते या वहाँ पे वो क्या सही रहते, लेकिन या अल्लाह ताला ने क्योंकि उन्हें आगे उनके ज़िम्मे बहुत ही बड़ी अल्लाह ने जिम्मेदारियाँ डालनी थी, अल्लाह ने उनसे हुकूमत करवानी थी, यही भाई उनके दर पे आने थे वापस। तो ये सारा कुछ था। तो अल्लाह ताला ने उनके लिए जितनी उनके लिए मुश्किलात पहले लिखी थी वो सारी ख़त्म होती गई और अल्लाह ताला उनको उनके मनसब की तरफ लेता चला गया। तो उसके बाद आगे जो अल्लाह ताला ने उनके बारे में सारा किया कि हज़रत यूसुफ और जो ज़ुलेखा जो थी इनकी जो आगे सारा है कि किस तरह ज़ुलेखा किस तरह हो गई थी, उन पे फिदा हो गई, और ये सारा अगले इसमें करेंगे क्योंकि मेरी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। अगले हिस्से में इंशाल्लाह ताला तो आप ही मेरे साथ इसमें मेरा साथ देते हैं, आपका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ। तो आपको पसंद आ रही है तो आप मेरे चैनल को जो न्यू है वो लाइक और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आप तक ज़रूर पहुँचे।